खैर, ये बच्चों टेस्ट पेपर नंबर 7 पार्टनरशिप रिटायरमेंट चेक करिए. सो कॉल्ड हाउ डू वी अकाउंट फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. आप सिंपली एक एंट्री कर दीजिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ये भी लिख सकते हैं इट इज डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिटेड टू रिटायरिंग, या शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल is debited among gaining partners and credited to his account. ABC partner है, C retire हुआ and his share is taken up by A and C equally. Sorry, C कैसे रिटायर, तो A and B होना चाहिए यहाँ पे. एडिट कर लीजिए A and B. इसका शेयर 1/5 है. चलो 1/5 को आप 1/2 एंड 1/5 को चलन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज 2/10 एंड 2/10. तो ए का शेयर 1/2, इसमें प्लस कर देंगे 2/10, और सी का शेयर है चिल्ड्रन 3/10, इसमें भी प्लस कर देंगे 2/10. तो दिस वुड बिकम 5/10. इसका एलसीएम आएगा 10. 2 5 5 प्लस 2. कुछ गड़बड़ है सर, आपने बी को रिटायर कर दिया जबकि सी रिटायर हो रहा है. हाँ सॉरी, वही मैंने कहा कुछ गड़बड़ आ रहा है. चलिए, रिटायर ठीक आदमी को करते हैं, गलत आदमी को रिटायर किया तो बुरा मान गया. पहले इनका रेशियो इक्वेट कर लेते हैं चिल्ड्रन. इट इज 5:2:3. तो 3/10 इंटू 1/2 एंड 3/10 इंटू 1/2. इट इज 3/20 एंड 3/20. तो ए के लिए होगा बच्चों 5/10 प्लस 3/20, और बी के लिए हो जाएगा 2/10 plus 3/20. LCM would be 20 if I'm not wrong. 4 plus 3, and here it is 10 plus 3. 13:7 आ जाएगा. 2 मार्क्स ले लीजिए अगर सही है. एक्स एंड वाई पार्टनर्स, अमाउंट ड्यू टू वाई इज 42. 24 और 18 को रेशियो में डिवाइड करिए चलन. इट इज कितना कितना आएगा, 0 0 0 गॉट कैंसिल्ड, 0 0 0 गॉट कैंसिल्ड. 4:3. 4:3 में टेक ओवर कर लिया. आई रिपीट, 4:3 में टेक ओवर. तो अब यहाँ पे तो एंट्री पूछी गई है, तो एंट्री कर दीजिए एक्स जेड टू वाई. एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट. 24,000 और 18,000. टेक 3 मार्क्स इफ योर एंट्री इज कंप्लीटली करेक्ट. गेनिंग रेशियो वगैरह बोला गया, बट सीधा ही आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट कर लीजिएगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे गेनिंग सबको पता है. कौन रिटायर कर रहा है बच्चों, वाई. वाई का शेयर कितना है फॉर्म में, 7/20. 7/20 को 4/7 और 3/7 से सो कॉल्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो गेनिंग फ्रैक्शन आ जाएगा. उन दोनों को एक्स और जेड में जोड़ दीजिएगा तो एनपीएसआर आएगा. फिर एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर, सॉरी एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर कर दीजिएगा तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा. कैन द रिटायर्ड पार्टनर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम अ शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. सिर्फ यस लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखना पड़ेगा. अगर ये पूरा लिखा है तो 1 मार्क ले लीजिए, सिर्फ यस लिखा है तो आधा मार्क्स ले लीजिए. Why is it necessary to revalue assets and liabilities? पहला, to know the financial status on the date of retirement, और यही आखिरी है बस. Mention 2 circumstances जहां पे रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. जब वो कोई लॉस बेयर करेगा चिल्ड्रन, और जब उसका सेटलमेंट होगा. लिखते थे ना एंट्री में, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. गॉट इट. एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37. Interest at 6% per annum or profit for the intervening period, whichever is more, shall be payable. ये लिखा है तो बच्चों ले लीजिए आप 2 नंबर. 5B, 10,800 रुपए अमाउंट ड्यू है, 16,800 हम दे रहे हैं. हिडन गुडविल में B का शेयर कितना हो जाएगा, 6,000. A इज कैपिटल, C इज कैपिटल. आप 4:2 मतलब 2:1, 4,000 और 2,000 में डिवाइड कर देंगे. याद रखिएगा, पार्टनरशिप में एडमिशन में जो हिडन गुडविल निकलती है बच्चों, वो फर्म की निकलती है, बट रिटायरमेंट में जो हिडन गुडविल निकलती है वो सो कॉल्ड किसकी निकलेगी,
पार्टनर की हमेशा। यहां तक कोई क्वेरी है तो प्लीज। 5B में मार्क्स ले लीजिए, 2 नंबर चिल्ड्रन। 5B के बाद 6, मिस्टर सुशांत रिटायर्ड। लोन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों सर? क्योंकि 31 मार्च को रिटायर हुआ है और लोन अकाउंट 1 अप्रैल 2020 से बनेगा। ठीक है, 12% का इंटरेस्ट है तो आएगा 3600 रुपए। पहला इंस्टॉलमेंट होगा बच्चों 18,600 का। कैरेट डाउन आएगा 15,000 और ब्रॉड डाउन आएगा 15,000। फिर 1,800 रुपए इंटरेस्ट और दूसरा इंस्टॉलमेंट 16,800 का। 2 नंबर पहले पे, 2 नंबर दूसरे पे ले लीजिए। टिक। 7 नंबर राम श्याम भरत। सो कॉल्ड 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में है चिल्ड्रन। IFR में 50,000, इन्वेस्टमेंट 2 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 220। पहली एंट्री आप करेंगे इन्वेस्टमेंट्स टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाउ मच? 20,000, करेक्ट। और उसके बाद अब आपके IFR में 70 हो गया तो ये एंट्री हो जाएगी IFR टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल टू भरत कैपिटल। 70 को 3:2:1 में डिवाइड कर दीजिएगा। समझ गए? WCR 40 पे एस्टिमेटेड है और यहां पे कितना लिखा है? 50। तो सिंपल वाली एंट्री बताता हूं, एकदम नेट इफेक्ट वाली। इट इज WCR को 10 से डेबिट कर दो, टू राम श्याम भरत। और अगर आप 2 एंट्री करना चाहते हैं तो एक एंट्री होगी चिल्ड्रन आपकी WCR डेबिटेड विद 50 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 40। और अगेन इसी में चाहे तो आप कंपाउंड कर सकते हैं राम श्याम एंड भरत। इन्वेस्टमेंट्स 180 के हैं। एंट्री होगी बच्चों IFR टू इन्वेस्टमेंट्स 20,000। अब आपका 50,000 रुपए IFR में था तो अब 30 बचा, तो इट इज IFR टू राम श्याम भरत। हाउ मच? 30,000। इसको 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। कितना? 15, 10, 5 आएगा। फिर उसके बाद ये 62 है तो एक तो आप एंट्री कर सकते हैं राम श्याम भरत टू WCR। ऑल्टरनेटिव अगर चाहते हैं तो WCR अकाउंट डेबिट 50 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 62, राम श्याम भरत 642 आ जाएगा कैपिटल डेबिट। 6 नंबर का क्वेश्चन था। चलो मार्क्स कैसे कैसे लेंगे? 3-3 एंट्री हर पार्ट में तो 1 ईच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए। ABC पार्टनर है, B रिटायर हो गया और जर्नल एंट्री आपसे पूछी गई है। चलिए सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों ABC टू गुडविल। 9,000 रुपए को डिवाइड कर देंगे 4,000, 3,000, 2,000। आई मीन टू से A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। ठीक है, फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल, ये भी 432। बिल्डिंग बढ़ गई 30,000 से तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, और सॉरी स्टॉक बढ़ा है, खैर एंट्री तो वही होगी। और बिल्डिंग बढ़ी 50,000 तो इट इज स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। गॉट इट? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज नॉट नीडेड तो एंट्री होगी चिल्ड्रन PFDD टू रीवैल्यूएशन 1,000। और उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा 50, 30, 80, 81 का प्रॉफिट है चिल्ड्रन। कितना? 81 का। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's। इतना ढेर सारा होमवर्क किया होगा, शायद TSG में 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे। पिछले साल का प्रॉफिट जब बांट रहे थे तो B को ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा दे दिया तो क्रेडिट हो गया, तो अब क्या करेंगे? डेबिट। तो B में 9,000 रुपए डेबिट हो जाएगा, A और C में 4:2, 2:1 में 6 और 3 क्रेडिट हो जाएगा। एक तरह का पास्ट एडजस्टमेंट ही हो गया। समझ में आ गया? अब यही बता दे पास्ट एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट आ रहा है, अरे ये कैसे होएगा? अरे वही तो है, और करना क्या है आपको। ओके चलिए, तो एंट्री कितनी हो गई बच्चों? एक प्रॉफिट की, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक एक नंबर सब पे ले लीजिए, 7 ही है ना? 8 नंबर का है, एक नंबर फॉर्मेट पे ले लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, बोनस। नेक्स्ट
9th, आर्थर बैल्डविन कर्टिस, क्या करना है इसमें? अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, चेक करिए चलन। इट इज 2 स्टॉक 2 पीएफडीडी, कितना आएगा पीएफडीडी? 150 रुपए आएगा बच्चों। 5000 का 5% 250, 100 रुपए ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम कितना क्रिएट कर देंगे? 150। फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, इट इज बाय लैंड एंड बिल्डिंग टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस चिल्ड्रन। गुडविल का शेयर बैल्डविन का है, तो आर्थर कल्टिस टू बैल्डविन 10,800 रुपए, और यहां पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओपीएसआर क्या दिया था बच्चों आपको? कैपिटल रेशियो में शेयर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4:3:2, और एनपीएसआर है 5:3 आर्थर और कर्टिस का। क्या आ रहा है गेनिंग रेशियो? कुछ भी नहीं आ रहा। व्हाट इज गेनिंग रेशियो कमिंग? जो लोग जग रहे हो बताएं। कॉल नहीं किया तो चेक क्या करें फिर। तो बस इतना कुछ आएगा रिवैल्यूएशन में। कैपिटल अकाउंट में दीज वैल्यूज वुड बी रिटन एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो आएगा, वील पुट दिस एंट्री। 28,000 कैपिटल है जो सो कॉल्ड एनपीएसआर में डिवाइड होगी। 5 और 3 8, 28,000 को 8 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर्थर की कैपिटल आएगी 17,500 बच्चों, और बैल्डविन की आएगी 10,500। ठीक, whatsoever amount they have to bring in or take out, whatsoever it is, we'll adjust accordingly. तो रिवैल्यूएशन अगर आपका पूरा सही है तो टेक 2 मार्क्स, कैपिटल अकाउंट में सब कुछ सही लिखा है तो 3, और बैलेंस शीट में क्या आएगा लिख लीजिए। कैश एट बैंक 5500 रुपए, जो कैपिटल ये लोग लाएंगे ले जाएंगे उसका प्लस माइनस कर दीजिएगा। डेटर्स में आ जाएगी नई वैल्यू 4750। स्टॉक डेप्रीशिएट हो गया तो 480 माइनस हो गया 7520। देन प्लांट 20% से बढ़ गया 1700 तो 9200। सॉरी, प्लांट में तो कोई चेंज ही नहीं था, सॉरी, प्लांट में कोई चेंज है बच्चों? यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस आ जाएगा 770 रुपए का। कैपिटल बैल्डविन का तो लोन हो जाएगा, आर्थर की कैपिटल 17,500, और इसकी कैपिटल 11,500। फिर फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है 5,000, तो ये प्लस होके 30 आ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स एज इट इज रहेंगे, देयर इज नो चेंज। समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल इन दिस टेस्ट पेपर।